हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत दिनों के बाद आ रहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए कल एक क्वेश्चन टैप किया था, जो कुछ बनाकर मैंने आपके टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो आप लोगों ने उसमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और आप लोगों की डिमांड है कि सर करंट अफेयर स्टार्ट किया जाए। तो फ्रेंड्स ये करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है और फ्रेंड्स इसमें जो डिटेल होगी, जो भी डिटेल बनेगी, मैं सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि आप जितनी ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको जीके उतना ही मतलब आपकी यादगार बन जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे ना, उतना ही ज़्यादा मतलब याद हो जाएगी। समझ रहे हो? तो चलते हैं। और आप लोगों ने थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स देना है इस वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो जारी रहें, तो वीडियो को थोड़ा अच्छे से रिस्पॉन्स आना चाहिए। कमेंट, लाइक और लाइक जरूर होना चाहिए, जिससे हमारा दिल खुश हो जाए। मैं आपको खुश कर दूंगा, मतलब आपका वीडियो देखते ही आपका दिल खुश हो जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2021 में लैंडलाइन। फ्रेंड्स एक बात जरूर ध्यान रखना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी पे डिटेल दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2021 में देखो, जनवरी 2021 में लैंडलाइन से, मतलब जो लैंडलाइन है, से मोबाइल पर कॉल के लिए कौन सा फिक्स डायल करना अनिवार्य है। यानी कि जो नंबर है, जो कोड मतलब एक दिएगा, एक अंक का डिजिट, उसको कंपलसरी करना मतलब जरूरी बन गया है। कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीरो। तो फ्रेंड्स जो जीरो है ना, अब आपकी जो 2021 आ रही है, क्या आ रही है? 2021 में आप किसी को भी कॉल करोगे तो आपको, जैसे मान लो मोबाइल नंबर डायल करोगे, सबसे पहले आपको जीरो लगाना होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डायल करोगे, उसके बाद आपकी कॉल कहीं भी लगेगी। अन्यथा ये अगर आपने जीरो नहीं लगाया तो कॉल नहीं लगेगी। जैसे मान लो अभी लग जाता है कोई भी नंबर, आगे 2021 से नहीं लगेगा, जनवरी 1 तारीख से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 देखो फ्रेंड्स क्या है। हाल ही में किसने बहरीन ग्रांड प्री जीत ली है? तो वो किसने जीत ली फ्रेंड्स? तो वो जीत ली है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीत ली फ्रेंड्स? बहरीन की जो भी है, बहरीन ग्राफिक जीत है, वो लुइस हैमिल्टन ने जीत ली। फ्रेंड्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। ये फ्रेंड्स मर्सिडीज कार होती है, मर्सिडीज, उसके ड्राइवर हैं। ये किसके कार है? मर्सिडीज के ड्राइवर है ये फ्रेंड्स। ये किसके ड्राइवर है फ्रेंड्स? मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? ये पूछा जा सकता है आप कि जो लुइस हैमिल्टन है वो किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये ब्रिटेन से हैं फ्रेंड्स। कहाँ से हैं? ब्रिटेन से हैं। अब जैसे फ्रेंड्स और भी है इसमें, जैसे मैक्स वर्सन है, तो इन्होंने भी फ्रेंड्स एक जीती है। कौन सी जीती है फ्रेंड्स? इन्होंने जीती है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड फिक्स। कौन सी? 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड फिक्स जीती है। और एक जो इंपॉर्टेंट है बोल्टारी बोस, एक जो बोल्टारी बोल्ट, मतलब जो बोल्टारी बोटास है फ्रेंड्स, इनने भी जीती है। कौन सी? बोल्टारी बोल्टन से जीती है। कौन ने? एक फ्रेंड्स ने दो जीती है। कौन कौन सी? एक तो ऑस्ट्रियन, कौन सी? ऑस्ट्रियन, एक फ्रेंड्स ऑस्ट्रियन जीती इन्होंने। और एक जीती है रूसी। कौन सी थी फ्रेंड्स? रूसी। ये इन्होंने दो जीती है बोल्टरी बोटास ने। और बोल्टरी बोटास जो है फ्रेंड्स, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? ये फिनलैंड के हैं। कहाँ से? ये भी मर्सिडीज के ड्राइवर है फ्रेंड्स। ये कहाँ के हैं? ये फिनलैंड के हैं। ठीक है, याद रखना। तो आपको इतनी सारी जानकारी याद होना चाहिए। ये सारी जानकारी मतलब मैंने बता दी। क्या क्या बताया मैंने? कि जो बहरीन ग्रांड फ्री थी वो किसने जीत ली है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं? ब्रिटेन से। ठीक है दोस्तों, ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं ये। और ये मर्सिडीज के ड्राइवर, कभी कभी पूछा जाता है कि जो लुइस हैमिल्टन है तो वो किस चीज़ के ड्राइवर हैं, तो मर्सिडीज की याद रखना। ठीक है। और एक जो मैक्स वर्सन, ये इन्होंने 70वीं एनिवर्सरी वाली जीत ली है। कौन सी जीती है? 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड फिक्स जीत ली है। और बोल्टरी बोटास ने दो जीती है। कौन कौन सी? एक रूसी ग्रैंड फिक्स और एक ऑस्ट्रियन। ठीक है। बोल्टरी बोटास किस देश से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स? बोल्टरी बोटास फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों का अच्छा डिटेल मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरू नोडे योजना शुरू की है? ओरू नोडे योजना। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर, ये योजना है फ्रेंड्स। योजना देखो, योजना देखो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओरू नोडे योजना शुरू की है? तो फ्रेंड्स वो किसने की है? असम ने की है। किसने की है? असम ने। असम ने की है इसकी। किसने की है? असम से। असम ने की है। ठीक है। अब फ्रेंड्स असम की देखो, मैं पहले असम के सारे पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। ये जो ओरू नोडे योजना है वो असम ने स्टार्ट की है। असम के फ्रेंड्स मैं आपसे पूछता हूँ, सीएम बताओ मेरे को। तो कौन होगी फ्रेंड्स? सर्बानंद सोनोवाल। कौन होगी? सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, याद रखना, सर्बानंद सोनोवाल। और फ्रेंड्स यहाँ की मैं गवर्नर की बात की है, राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल है कौन? जगदीश मुखी। कौन है फ्रेंड्स? जगदीश मुखी। ठीक। और फ्रेंड्स असम की राजधानी की बात की है तो वो दिसपुर होगी। क्या होगी? दिसपुर। ये फ्रेंड्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का बन जाएगा। बस आप अच्छी तरह से याद करते रहना। ठीक है। सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और गवर्नर कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल यहाँ जगदीश मुखी। और राजधानी क्या है इसकी? दिसपुर। ठीक।
और असम का फ्रेंड्स प्राचीन नाम क्या है? असम का प्राचीन नाम क्या फ्रेंड्स? इसका प्राचीन नाम है कामरूपा। असम का प्राचीन नाम क्या फ्रेंड्स? कामरूपा। ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम कहाँ पर है? भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम तो वो कहाँ पर? असम में ही है। कहाँ पर है वो? असम में है। ठीक है, असम में ही है फ्रेंड्स। ठीक है। और अभी हाल ही में करंट में क्वेश्चन आया था एक कि असम के जो तेजपुर लीची है, तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? असम के। जो मतलब फ्रेंड्स मैं अलग से वीडियो डालूंगा, उसमें आपको जितने भी जीआई टैग है मिल जाएंगे आपको। ठीक है। तो अभी असम को किसका मिला है? जीआई टैग मिला है, तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला है। और एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आता है इंपॉर्टेंट, असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो कौन है? तरुण गोगोई। कौन है फ्रेंड्स? तरुण गोगोई। ये असम के थे, जो मतलब इनका निधन हो गया है, मर चुके हैं ये। तो ये तरुण गोगोई थे लंबे समय तक। ठीक है दोस्तों, और इतना काफ़ी है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना मतलब जानकर याद रखना। और कर्नाटक राजधानी बेंगलोर होगी, आंध्र प्रदेश की क्या होगी? हैदराबाद, उड़ीसा की क्या होगी फ्रेंड्स? भुवनेश्वर। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। याद रखना फ्रेंड्स, इतने मैंने सारे क्वेश्चन बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में INT मतलब एयर ट्रांसपोर्ट एसो ने किस दुनिया का सबसे जुड़ा शहर घोषित किया है? माने जो शहर कौन सा कनेक्टेड घोषित किया है? तो फ्रेंड्स वो है कौन सा? संघाई। कौन सा फ्रेंड्स? संघाई है। कौन सा है? संघाई। संघाई कहाँ पर फ्रेंड्स? ये चाइना के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? चाइना। अगर फ्रेंड्स चाइना यानी चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी क्या होगी? बीजिंग। क्या होगी? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी की बात की जाए चीन की तो कौन सी होगी? रेमबनी। क्या होगी यहाँ से? रेमबनी यहाँ की क्या होगी? करेंसी होगी। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति ऐसा ही है, जिनपिंग नाम उसका। क्या नाम है? जिनपिंग नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जिनपिंग यहाँ के। और पार्लियामेंट की बात की जाए यहाँ से, यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो पीपुल्स है। क्या है फ्रेंड्स? पीपुल्स है। पीपुल्स याद रखना यहाँ पे। तो 4 पॉइंट याद रखना। संघाई कहाँ पड़ता है? चाइना के अंदर। ठीक। और चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग है। बीजिंग की करेंसी क्या है? रेमनी है। वहाँ के राष्ट्रपति जिनपिंग है। ठीक। और पार्लियामेंट की बात की तो पीपुल्स है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स वो बन गई हैं कौन? संगीता श्रीवास्तव। याद रखना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बन गई? संगीता श्रीवास्तव। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में लोकसभा का नया नियुक्त किसी का गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्पल कुमार सिंह। किसे? उत्पल कुमार सिंह है। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ठीक है। और हॉकी की बात की जाए, हॉकी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो ज्ञानेंद्रो जी अभी नए बन गए हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के CM ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो कहाँ का किया है? सूर्यधार। हाल ही में किस राज्य ने CM ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? देखो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो फ्रेंड्स इसका होगा क्या? उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड। CM ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है, वो है उत्तराखंड के। कौन है? उत्तराखंड के। अब फ्रेंड उत्तराखंड की मैंने यहाँ मैप ही लगा दिया पूरा, तो आप मैप देख सकते हो। ये रहा मैप उसका उत्तराखंड का। इतने जहाँ भी सारे पॉइंट मैंने यहीं लिख दिए हैं। तो उत्तराखंड के फ्रेंड्स देखो, 1 मिनट वेट करना थोड़ा। देखो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ वैसे ही। उत्तराखंड की कैपिटल क्या फ्रेंड? देहरादून है राजधानी। और CM कौन है वहाँ की? त्रिवेंद्र सिंह है। ये लिखा आपके सामने। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह है। ठीक है। और गवर्नर की राज्यपाल की बात की तो बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर है। ठीक है। उत्तराखंड के जो एट्री ड्रग है कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? संजय दत्त है। कौन है? ये रेलवे मार्च से आया है पिछली बार 2018 में। ठीक है। उत्तराखंड का स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उत्तराखंड के स्वच्छ भारत के तो कौन है? तो वो है अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार। ठीक है। और नेक्स्ट टेहरी बांध। फ्रेंड्स क्या है? टेहरी बांध किस नदी पर है? तो वो भागीरथी नदी पर है। और भागीरथी नदी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा है? ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध। कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध। और लंबा बांध जानते हैं फ्रेंड कौन सा?
भाखड़ा नागल बांध, कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध, वो सतलज नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध डैम कौन सा है? टिहरी बांध है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है? जिम कार्बोनेट उत्तराखंड में, ये एक नेशनल पार्क है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है फ्रेंड्स? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत का कौन सा? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? रामगंगा नदी पर है, यही है उत्तराखंड। कौन सा है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। तो ये पॉइंट आपके ऐसे पेपर में आते हैं कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है, तो याद रखना जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पर है? रामगंगा नदी पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर, तो वो कौन सा प्रदेश? तो वो है लाहौर। कौन सा फ्रेंड? लाहौर है। लाहौर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पाकिस्तान के यहाँ पर। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में पड़ता है फ्रेंड्स। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी क्या है फ्रेंड्स? तो करेंसी आप जानते हो रुपये रहती है। ठीक है। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि भारत और पाक के बीच जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताना। अगर आप सच्ची में ओरिजिनल अगर आप पढ़ते हो तो आप हमें ये कमेंट में जरूर बताना। अगर नहीं बताओगे तो मैं अगली वीडियो में आपको डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है। तो भारत और पाक के मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, जो लाइन है, उसको अपन क्या कहते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गौर किस राज्य में स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गौर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो किस राज्य में स्थापित किया गया फ्रेंड्स? तो वो किया गया है कहां पर? एक मिनट, तमिलनाडु में। कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। इसका नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोंडा गौर, कौन सा याद रखना? कोंडा गौर। तो ये कहां पर फ्रेंड? तमिलनाडु में। अगर तमिलनाडु की राजधानी पूछिए आपसे तो क्या होगी? चेन्नई। क्या होगी फ्रेंड्स? चेन्नई होगी। ठीक है। और तेलंगाना की पूछिए फ्रेंड्स तो क्या होगी? तेलंगाना की आप हमें कमेंट करना। केरल की त्रिवेंद्रपुरम होती है। आंध्र प्रदेश की मैंने अभी ऊपर बताई थी हैदराबाद होती है। तमिलनाडु की फ्रेंड्स सीएम की बात की जाए तो तमिलनाडु के सीएम कौन होते हैं? वो होते हैं के चंद्रशेखर राव। कौन होते हैं? के चंद्रशेखर राव। और राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल होंगे तमिलसाई। कौन होंगे? तमिलसाई। और फ्रेंड्स यहाँ तेलंगाना की देखो, तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु में जो त्योहार होता है वो कौन कौन से होते हैं? एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। एक होता है जल्लीकट्टू त्योहार, जो मतलब सांडों से खेला जाता है। जल्लीकट्टू त्योहार इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ का है? तमिलनाडु में खेला जाता है। एक होता है पोंगल त्योहार। पोंगल त्योहार भी फ्रेंड्स तमिलनाडु में खेला जाता है। ये तमिलनाडु के ही हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार मुहिम शुरू की है? तो वो की किसने? वेस्ट बंगाल। किसने की है? वेस्ट बंगाल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो आपके लिए ये मैप लगा है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? कोलकाता। ठीक है। वेस्ट बंगाल राजधानी का क्या है फ्रेंड्स? कोलकाता वहाँ की कैपिटल है वेस्ट बंगाल की। और सीएम कौन है वहाँ की? ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। वेस्ट बंगाल की जो सुंदरबन फॉरेस्ट है उसको क्या कहते हैं? मैंगोरोवेस फॉरेस्ट कहते हैं। दुनिया मतलब लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? कौन सी है? वो कोलकाता के अंदर पड़ती है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पर है? कोलकाता में है। ठीक। और नेक्स्ट क्या है? इंडिया का ओल्डेस्ट मतलब भारत का सबसे जवान और बूढ़ा कहाँ है? तो म्यूजियम कौन सा? कोलकाता में ही है। एक साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। गंगा के जल में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है वो, और जो गंगा किस प्रदेश में, किस देश में पाई जाती है? वो कहाँ है? पर वेस्ट बंगाल या WB में, वेस्ट बंगाल में पाई जाती है। आर्सेनिक की मात्रा सबसे ज़्यादा, गंगा नदी वहीं से निकली ना, तो वहीं पाई जाती है। ठीक। नेक्स्ट यहाँ की लोकसभा की सीट की जाए तो 42 लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें 16 हैं, विधानसभा सीटें 295 हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में विश्वनाथ दत्त का 94 साल की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? तो बेक फ्रेंड्स वो थे एक अभिनेता, मतलब इतिहासकार थे। सॉरी, कौन थे? इतिहासकार थे एक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलो फ्रेंड्स, आई थिंक फ्रेंड्स आपको पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और आप हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है मैं आपको मतलब बार बार लिंक शेयर करूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो ही जुड़ना, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों। और आगे से कोशिश करेंगे कि और डिटेल में दें। ठीक है दोस्तों। चलते हैं। ओके बाय बाय, धन्यवाद। और ज़्यादातर इस वीडियो को मोस्टली शेयर करना। ओके दोस्तों। चलो ओके बाय, धन्यवाद। अपना ख्याल रखना।